Why family is becoming toxic for Gen Zs? Let's move on to this. What they want, complete freedom. But जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो इसका ऑपोजिट करते हैं. Exceptions are always there. Not every parents are like that. Not every kid is like that. I'm just spitting the facts in general. जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, उन्हें ताने मारना, टॉन्ट करना हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में, या हो सकता है कि उसने कोई काम किया है उसके लिए वो उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट अगर कोई काम उसने नहीं करा है तो उसके लिए उसको स्कोल्ड जरूर करेंगे, राइट? एंड इससे क्या होता है, जरा सी बात में, जरा सी चीज में अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा इस तरीके से बोलोगे, उन्हें हर एक चीज में पॉइंट आउट करोगे, तो एक टाइम के बाद उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? हमारी जो जनरेशन थी उसमें ऐसा सीन था कि हमारे में जो टॉलरेंस लेवल थी वो भी ज्यादा थी. एडिशनली हमारे दिमाग में इतना कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता था क्योंकि हमारे सराउंडिंग में इतनी ज्यादा नॉलेज ही नहीं थी और हम अवेयर ही नहीं थे कि दुनिया में चल क्या रहा है और लोग कैसे किसको ट्रीट करते हैं, राइट? ये चीज तो आप समझते हो कि जितने आज के बच्चे जितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं और उन्हें उम्र से पहले चीजें पता होने लगी हैं, राइट? ड्यू टू द सोशल मीडिया और जनरेशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बदलती हैं. मैं अपनी एज की बात कर रही हूँ. अपनी एज मतलब मेरे जो कजन है उनको मैं चीज देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर उन्हें कोई भी छोटी मोटी टॉन्ट बाजी या किसी भी चीज में कुछ बोला जाए तो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं और उनके अंदर बिल्कुल बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, राइट? और जो फैमिली है वो उन्हें वैसे ही डील करती है जैसे वो इन जनरल करती चली आई है. मतलब जनरेशन इवॉल्व हो रही है, बट कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग करने का तरीका है वो इवॉल्व नहीं हो रहा है. यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो आज के बच्चे हैं वो अपने घर जाना पसंद नहीं करते, अपने पेरेंट्स के साथ बैठना पसंद नहीं करते. अपने फैमिली मेंबर्स से ज्यादा उन्हें फ्रेंड्स प्यारे होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स उन्हें जज नहीं करते, फ्रेंड्स उन्हें टोकते नहीं है, किसी भी चीज को समझते हैं. बट अगर वो वही अपने घर में जाए, फैमिली में जाए, स्पेशली पेरेंट्स से वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ वो उन्हें समझेंगे, बट इन रियलिटी उन्हें नहीं समझते हैं, उल्टा उन्हें ही स्कोल्ड करने लगते हैं. तो इससे बेटर वो सोचते हैं कि यार इनको कुछ बताओ ही मत, अपना दोस्तों में रहो, अच्छे से रहो. कभी कभी देखा होगा जब रिलेटिव्स की गैदरिंग्स होती है इंडियन फैमिली, तो ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेके लोग स्कोल्ड करने लगते हैं या बोलने लगते हैं कि यार इसको देखो ये तो काम ही नहीं करता, इसको देखो ये तो पड़ी रहती है, तो इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, है ना? उनकी मतलब आपकी इनसिक्योरिटीज को वो ऐसे खुल के सामने रख देते हैं रिलेटिव्स के, जो कि बच्चों को पसंद नहीं आता और वो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी इनसिक्योरिटीज के बारे में ऐसे ओपनली सबके बारे में बात किया जाए, राइट? आप खुद नहीं चाहोगे कि आपकी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात किया जाए, बट एज अ पेरेंट या एज अ एल्डर ब्रदर सिस्टर जो भी, उन्हें ये चीजें समझनी चाहिए कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपके साथ कोई करे, वो आप अपने बच्चों के साथ भी ना करें, अपने भाई बहन के साथ भी ना करें. जो आज के टीनेजर्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनली इन्वॉल्व हैं चीजों में. जितना मैं अपने कजिन्स को ऑब्जर्व करती हूँ, मैंने ये चीज देखी है कि वो चाहते हैं कि उन्हें कोई समझे, है ना? उनकी चीजों को कोई समझे, उनको उनके तरीके से कोई देखे. और सबसे बड़ी जो मुझे मिस्टेक लगती है आजकल वो ये लगती है कि टीनेजर्स के पास कोई सुनने के लिए नहीं है. उनके पास बहुत सारी चीजें हैं बताने को, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए, बट उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों की बातें सुन पाए या वो अपने बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ चीजें डिस्कस कर पाए, जिसकी वजह से जो कंफर्ट एक बच्चे को चाहिए होता है घर पे वो नहीं मिल पाता है और वो बाहर ढूंढता है अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल में, है ना? और यही एक रीजन है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बच्चे नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो उस तरीके से सोच नहीं सकते, पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो उस तरीके से नहीं सोच सकते, ड्यू टू द जनरेशनल गैप. ये जो जनरेशन गैप है बीच में, उसको समझने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों की है, बट ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती कि सामने वाला बंदा उन्हें क्या चीज क्यों मना कर रहा है. तो एज अ पेरेंट ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को ये चीज सिखाएं कि ये क्यों करना चाहिए और ये पर्टिकुलर चीज क्यों नहीं करनी चाहिए. और ये तभी होगा जब आप अपने बच्चे के साथ एज अ फ्रेंड रहोगे. ऐसे नहीं रहोगे कि उसने कुछ भी कहा तुमने उसे हड़क दिया, उसने कुछ भी कहा तुमने उसको कुछ भी बोल दिया. और मैंने बहुत देखा है कि टीनेजर्स को उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, गंदा से गंदा चीज बोल देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ठीक है हमारा बच्चा, हमारे पास पूरा राइट है, हम बोल सकते हैं. बट इन रियलिटी आपके पास राइट तो है बट आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके उनके दिमाग में गलत तरीके से इम्पैक्ट डालता है. क्योंकि सोशल मीडिया, वेब सीरीज, बॉलीवुड, हॉलीवुड जो भी मूवीज वूवीज होती हैं, उसको जो आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनको वो विजुअल रियलिटी को अपनी करंट रियलिटी से कंपेयर करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यार जैसी लाइफ मुझे दिख रही है वैसी लाइफ मेरी क्यों नहीं है, मैं इस तरह क्यों. और उन्हें पता नहीं होता कि वो सिर्फ एक फेक रियलिटी है जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो उन्हें दिखाया जाता है. फेक रियलिटी है और जो एक्चुअल में लाइफ है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर ब्रदर सिस्टर आप ही समझा सकते हो उसे. वो बच्चा खुद नहीं समझेगा, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है जब प्यूबर्टी हिट करती है और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि
जो भी आपके थॉट्स से नहीं मैच कर रहा है वो सब कुछ आपके अगेंस्ट है और हर चीज आपको रोकना चाहता है, आपकी आजादी छीन रहा है। ऐसे ऐसे थॉट्स होते हैं, उस टाइम पे सबके होते हैं। एज अ मैच्योर पर्सन आपको ये चीज उन्हें समझानी चाहिए कि ये एक सर्टेन एज है और उन्हें टाइम दो, उन्हें स्पेस दो, उन्हें समझाओ चीजें, बैठ के बातें करो। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो आज के टीनेजर्स हैं उनके संस्कार एकदम खत्म होते चले जा रहे हैं, एटिकेट्स खत्म होते चले जा रहे हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल सब एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी कोई समझाता ही नहीं है, उन्हें ये कोई बताता ही नहीं है कि यार कुछ मर्यादा होती है, कुछ चीजें होती हैं जो एक पर्दे में रहे तो ही अच्छा लगता है, कुछ चीजें होती हैं जो हम बताएं तो अच्छा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम बात करें तो हम और अच्छे तरीके से उस चीज समझ सकते हैं। ये सारी चीजें और जो ये सारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के प्रोसेस या थॉट्स या मेथड्स होते हैं, वो सारी चीजें बताने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है उन्हें, तो वो अपने आप से क्या ही सीखेंगे। सोशल मीडिया से ये सब तो सीखते नहीं है कोई, सोशल मीडिया से तो कुछ और ही चलता है दिमाग में। 9th से 12th तक के जितने भी बच्चे हैं मेनली उनके बीच में ये रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, टॉकिंग स्टेज और पता नहीं क्या क्या तो आ गया है, बेंचिंग सिचुएशनशिप, ये वो उस इन सब चीजों में भी बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। और ये एज होती है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। लाइक इस एज में आपको एक ऊपर एक हाथ चाहिए होता है जो आपको प्रोटेक्ट कर पाए, और सबके पास ये नहीं होता, राइट? सो इस एज में लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता है और वो सोचते हैं कि यार जो मेरा मन कर रहा है वही मैं करूंगा। इन इन सारी चीजों से रिलेटेड बातें बताने के लिए उनके पास कोई नहीं होता है। फैमिली एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनके बीच में हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जिनके बीच में हमें लगता है कि हम हैं, हम अपने तरीके से रह सकते हैं, वी आर होम, दैट्स वाई दिस इज फैमिली, राइट? बट अगर फैमिली से ही आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है तो इंसान कहाँ जाएगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको फैमिली के पास ही वापस आना होता है। दिन भर काम किया, बाहर रहे, बट रात को आप घर ही आओगे, राइट? सो फैमिली को एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो कि कंफर्टेबल हो, किसी को भी अगर अपने थॉट्स एक्सचेंज करने हैं तो वो इजिली कर पाए, चीजें बोल पाए, कंफर्टेबल रह पाए अपने थॉट्स अपनी चीजों को लेके, वो होता है एक अच्छा एनवायरनमेंट, राइट? इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी के लोग दे सकते हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स। टीनेज जो होती है उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें चाहिए होता है कि यार कोई हो मेरे पास एडवाइस देने के लिए, राइट? आप क्या कर सकते हो? अपने छोटे भाई बहनों को इतना कंफर्टेबल फील करवाओ कि अगर कल को कोई भी चीज उन्हें बतानी है या कोई भी चीज बोलनी है तो वो आपके पास आए सबसे पहले, राइट? अगर वो पेरेंट्स से उतना क्लोज नहीं है तो वो कम से कम अपने भाई बहनों से हो, ये चीज आपको मेक श्योर करनी चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी उनके प्राइवेट स्पेस में मत घुसो। कि देखो, अगर उनका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है तो अगर वो सामने से आपको खुद बता रहा है, इसका मतलब आपके साथ वो अच्छा फील करता है, आपके साथ कंफर्टेबल है, राइट? तो आप उससे रिलेटेड सही चीजें उसे बताओ, समझाओ कि बीइंग इन अ रिलेशनशिप आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर रहा है तो उसको ढंग से सुनो, उसको टाइम दो, वो कंफर्ट दो जो आपको नहीं मिला मे बी। उसको अपनी गलतियों से चीजें समझाने की कोशिश करो ताकि वो गलती वो रिपीट ना करे। स्पेशली अगर आपकी कोई छोटी बहन है तो उसके प्रति आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहो, क्योंकि आजकल का जो एनवायरनमेंट है, आजकल के जो लोग हैं, द फेकेस्ट पीपल अलाइव, उनके बीच में एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में। इतना क्लोज रहो कि वो कुछ भी चीज करे या कुछ भी चीज हो या एनी सिंगल थिंग वो आके आपको बता सके, आपके साथ शेयर कर पाए, शुड आई डू दिस और नॉट, राइट? और सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे आपके भाई बहनों की गलती है छोटे, तो पब्लिकली उन्हें उनके साइड रहो, उन्हें सपोर्ट करो, चीजें उनके साइड से बोलो, लेट डाउन मत फील कराओ। प्राइवेटली उन्हें समझाओ कि हाँ ये चीज तुम्हारी गलती थी और ये चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। आई टुक योर साइड बिकॉज कि तुम्हें पब्लिकली कोई एम्बेरसमेंट ना झेलना पड़े, जिससे कि आपका जो छोटा भाई बहन है वो और ज्यादा आपसे क्लोज होगा और इसे समझ आएगी कि यार मेरे साइड कोई है। उन्हें ये फेथ रहेगा, आप भी अगर आपको भी पता है कि हाँ मेरे साइड ये पर्टिकुलर बंदा है या बंदी है, तो आप भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है आपके माइंड में कि हाँ अगर कल को कुछ भी होता है तो दैट पर्सन विल बी विद मी, राइट? तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको अपने भाई बहन के अंदर डालनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनकी समाज में बहुत ज्यादा इज्जत है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ बोल दिया गया तो मेरी रेपो कम हो जाएगी, मेरा स्टेटस गिर जाएगा। तो उनके हिसाब से भी सोचो, उनके साइड से भी सोचो और अपने साइड से भी सोचो, फ्रैंक रहो और अच्छे से रहो। लेकिन जो एक लाइन होती है रिस्पेक्ट वाली, उसको भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन रिलेशन विद योर कजन्स या ब्रदर या सिस्टर। छोटा जो होता है 4 साल 6 साल 5 साल जितना भी, एक बहुत ही थिन लाइन होती है रिस्पेक्ट की, और तो उसको आप मेंटेन रखें। और जो भी छोटे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि अपने बड़े भाई बहनों की हमेशा रिस्पेक्ट करें और कभी भी इतना भी मत प्रैंक हो जाए उनके साथ कि ये सोच लें कि हाँ वो तो मेरा दोस्त है।
तुम्हारा बड़ा भाई और बड़ी बहन बड़ी ही रहेगी, तुमसे बड़ी रहेगी, तुम ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगी, तो उसको कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। वो तुम्हें गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट करो, राइट। किसी भी वे में, चाहे वो बोलने के तरीके में हो, चाहे ट्रीट करने के तरीके में हो, कुछ भी, एवरी सिंगल थिंग। अगर वो आपको कुछ बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पीछे से उसको बोल सकते हो सामने से, राइट। वो बोल रही है क्योंकि वो बड़ी है, आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप छोटे हो। जो मर्यादा होती है उसको हमेशा याद रखो। इंडियन फैमिली में हमारा जो कल्चर होता है, रिस्पेक्ट, मर्यादा की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो उसको आप मेंटेन करके रखें तो ज्यादा बेटर होगा। फैमिली को टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना बना के एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना, ये फैमिली मेंबर्स के हाथ में होता है। एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर सिस्टर, आपके हाथ में है। जो बच्चा बाहर से आ रहा है रात को घर थक के, काम करके, पढ़ के, वो घर में आके सुकून महसूस करे, ना कि एक और लड़ाई उसको लड़नी पड़े, राइट। एंड या लेट मी नो इन द कमेंट्स, सबसे ज्यादा रिलेटेबल चीज क्या थी आप लोगों के लिए। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लविंग योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। क्या प्रोटीन दूं मैं, मुझे ही तो है। और हाँ, मेरी कॉफी ठंडी हो रही है। जितनी जल्द डजंट is becoming becoming what is this becoming simple generation. See, most of the problems